नमस्कार, आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट, और आज हम लोग जो है वो एक मेडिसिन ले जा रहे थे। तो मैंने सोचा कि मेरे मन में विचार आया कि मैं आपको कुछ मेडिसिन के बारे में कुछ टिप्स दूं, आपको बताऊं कि जब आपका मेडिसिन हो तो आप किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा पुरुष हैं जो मेडिसिन में जाते हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं गलत होता है, या फिर वो गलत निर्णय ले लेते हैं, या कुछ अपने खिलाफ ही कुछ गलत डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर देते हैं सामने, तो बाद में वो पछताना होता है। लेकिन आज एक समय है आपके पास में कि आप उससे पहले, अगर आप किसी भी मेडिसिन में जाए, थाने में जा रहे हो, चाहे कोर्ट में जा रहे हो, या किसी सामाजिक रूप से आप मेडिसिन करना चाहते हैं, तब भी आपको इस वीडियो को पूरा जरूर देखना चाहिए, ताकि आपको समझ आ सके कि मुझे किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है जब आप मेडिसिन हो। क्योंकि पति पत्नी का झगड़ा जो बहुत कॉमन है, और कहीं ना कहीं पति पत्नी का ही झगड़ा है जो आजकल कोर्ट में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। इसीलिए मैं सोचा कि मैं आपको इसके बारे में कुछ विशेष बातें बताऊं, और जिसकी वजह से आपको कुछ समझ में आ सके। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मेडिसिन होता क्या है। मेडिसिन मतलब कि आप पति पत्नी हैं या कोई और डिस्प्यूट है, हालांकि जो छोटे मोटे डिस्प्यूट होते हैं वो मेडिसिन के द्वारा सॉल्व किए जाते हैं, उसी प्रकार से पति पत्नी का एक डिस्प्यूट है जो कि मेडिसिन के द्वारा जो है वो सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। हालांकि सॉल्व हो या ना हो वो बात की बात है, लेकिन सॉल्व करने की एक कोशिश रहती है, जिससे कि आप जो है अपना विवाद जो है वो मध्यस्थता के द्वारा जो है वो आप सॉल्व करवा लें। अब मेडिसिन ये एक मतलब माध्यम होगा कि आपका जो डिस्प्यूट चल रहा है, आपका जो वाद या किसी प्रकार से कोई विवाद है, वो खत्म हो सके। अब मेडिसिन कितने प्रकार से होता है वो मैं बताना चाहूँगा आपके लिए। सबसे पहले मेडिसिन मतलब कि आप अपने परिवार के लोग जो हैं, यानी कि सामाजिक लोग जो हैं, उनके द्वारा आप करा लें, जो कि पहले एक समाना हुआ करते थे, पंचायत के द्वारा जो विवाद है वो खत्म करना। एक ये रास्ता हो गया। समाज में आप घर में परिवार में लोग जो भी हैं, आपके आस पड़ोस के जो भी लोग हैं, उन लोगों के साथ बैठकर अपनी गलतियां बताई, गलतियों को महसूस किया कि वाकई मैंने गलती की है। उस गलतियों के आधार पर जो है समाज ने कह दिया कि साहब चलो ठीक है, तुम जो है ये करो और तुम जो ये करो, दोनों ये करने के बाद तुम्हारा जो फैसला हो जाता है। ये एक मेडिसिन है जो कि आप भी कर सकते हैं अपने परिवार के द्वारा। अगर आप पति हैं या फिर पत्नी हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा समय हो गया है, अब जो है हमारा जो प्रॉब्लम है उसको समाज के द्वारा खत्म किया जाए, तो आप अपने घर परिवार के लोगों के साथ बैठकर जो भी गलतियां आपकी हैं उन गलतियों को स्वीकार करें, और अगर नहीं है और दूसरे की हैं तो दूसरे को बताएं कि हमारी गलतियां आपकी ये हैं, आपको भी स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि मुकदमाबाजी, केसबाजी या फिर किसी प्रकार से परेशान होने की इच्छा किसी करती नहीं है, लेकिन मजबूरी में कहीं ना कहीं दोनों को, पति हो या पत्नी हो, दोनों को कहीं ना कहीं मजबूरी में पत्नी को भी केस करने पड़ते हैं और कहीं ना कहीं पति को भी झेलना पड़ता है, उन केस को लड़ना पड़ता है। तो ये चाहता कोई नहीं है, लेकिन मजबूरी में कहीं ना कहीं होता है। तो ये आपको समझना है कि भाई मेडिसिन का हमारा जो है हमारे परिवार के द्वारा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा रास्ता, मान लीजिए ये फेल हो जाता है, नहीं होता है, या किसी के पास इतना समाज नहीं है कि भाई घर परिवार में लोग हैं कि भाई वो नहीं कर सकते हैं, तो दूसरा रास्ता आपके पास में है, जो कि पत्नी जो है अपने पति के खिलाफ FIR दर्ज कराती है या फिर कंप्लेंट करती है कि मुझे पति जो है दहेज मांगता है, मारपीट करता है और मुझे रखता नहीं है, छोड़ दिया है, ये सब लिखवा कर एक कंप्लेंट करती है। और वो कंप्लेंट जो है वो अपने नियरेस्ट पुलिस SSP को, या फिर दिल्ली में NCR में है तो आप DCP को या ACP को देते हैं। तो ये कंप्लेंट जो है वो आपकी ट्रांसफर हो जाती है महिला थाने में। तो महिला थाने वाले क्या करते हैं कि आपको एक मौका दिया जाता है कि आप जो है मेडिसिन के द्वारा जो है ये डिस्प्यूट जो है वो उसको सॉल्व किया जाए। अब महिला थाने में जाने के बाद जैसे ही जाते हैं महिला थाने में, पत्नी जाती है कि भाई मेरे पति जो है वो मुझे रखना नहीं चाहते हैं, सारी समस्या है ये, तो वो बताती है अपनी समस्या। उसके बाद समस्या के बाद उस पति को बुलाया जाता है। अब पति को जैसे बुलाया जाता है तो कुछ पति आ जाते हैं, कुछ नहीं भी आ पाते हैं। तो जो आ जाते हैं उनके लिए बताना चाहूँगा आपके लिए, आपको जिस समय आप जाते हैं तो आप अपना माइंड मेकअप करके जाएं कि मुझे करना क्या है, कहना क्या है। आप ये सोच कर जाएं कि भाई मुझे पत्नी को साथ रखना है या नहीं रखना है। नहीं रखना है तो उसके हिसाब से आप अपने आप का माइंड मेकअप करके जाएं, और अगर रखना है तो उसके हिसाब से आप अपने आप को संभालें। दूसरी बात, मेडिसिन में जाने के बाद बहुत ज़्यादा पुरुष जो वो डर जाते हैं कि सर पता ना पुलिस हमें पिटाई ना कर दे, हमारी मारना शुरू ना कर दे हमको, या हमारे ऊपर मुकदमा ना लगा दे। ऐसे भी डर आपके मन में रहते हैं। आप इन सब चीज़ों से डरिए मत, बिल्कुल भी, बिल्कुल आपको डरना नहीं है मेडिसिन में कि मुझे किसी प्रकार से कोई हार्म पहुंचा देगा। आप बिल्कुल मत डरिएगा इसमें। बस ये है कि अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखिए। और अभी कुछ समय पहले मेरे सुनने आता है सामने कि सर पति मुझे फ़ोन करते हैं, बोलते हैं कि सर मेरे साथ में अभद्रता की गई, मेडिसिन में मुझे गलत हो गया, गाली गलौज करी गई मेरे साथ में। तो अगर आपको ऐसा डर है या फिर आपका ऐसा हो रहा है तो आप जो है कोई अपना एक एडवोकेट लेकर जाए साथ में, ताकि
उसको बता सके कि आप इस तरीके से चीज़ नहीं कर सकते हैं। कोई अच्छा वकील आप लेके जाएं मेडिसिन में और वहाँ बताएं और उसके सामने बैठ के अपनी बात कह सकते हैं, आपको फिर कोई डरना आपको नहीं रहेगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं इस चीज़ के लिए कि मेडिसिन में कुछ पति डर जाते हैं, डर की वजह से जो है जैसे वो कहती है मेडिटर आपको या फिर वहाँ पर कोई कांस्टेबल बैठी होती है, वो आपका मेडिसिन कराती है और उसके दौरान आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स या फिर कुछ आपके एविडेंस जो कि हो सकता है भविष्य में आपके खिलाफ पहुँच जाएँ, तो वो आपसे मांग लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ आपके लिए, जैसे मेडिसिन के दौरान आपसे वो कहते हैं कि अच्छा तुम क्या करते हो, कि मैं जॉब करता हूँ, कितना कमाते हो, कि मेरी सैलरी इतनी है, आपने सब कुछ बता दिया, पूरी सैलरी बता दी। सैलरी का फिर आपका उसका अगला सवाल होगा कि आप जो है आप जिस अकाउंट में आपकी सैलरी आती है वो अकाउंट नंबर दो मुझे, अकाउंट नंबर देते हैं आप। उसके बाद सैलरी स्लिप मांगती है, सैलरी स्लिप दे देते हैं आप। इसके चलते हर चीज़ आप वहाँ पर प्रोवाइड करा देती हैं और फिर आपसे भी लिखवा भी लिया जाता है कि आपको जो आपको दिया था, यानी कि दहेज में जो दिया था आपके लिए, वो भी उसकी भी आप लिस्ट लेकर आओ, क्या क्या आपको दिया था। तो आप खुशी खुशी जो है कि हमें तो कुछ दिया नहीं था, या फिर आपको दिया था हमें तो ये इतना दिया, इतने बड़ा चढ़ा के बताया, इसने कंप्लेंट में लिखवाया, तो आप उसको खुशी खुशी जो आप अपनी पूरी लिस्ट जो आपको दिया गया था वो पूरी लिस्ट बना के दे देते हैं वहाँ पर कि सर मेरे पास इतना है, ये जो, क्योंकि दोनों से लिस्ट मांगी जाती है, लड़की से भी और लड़के से भी। तो लड़की बड़ा चढ़ा के बताती है और लड़का उसमें से कम करने की कोशिश करता है कि भाई ये नहीं है, 10 सामान बताया उसने तो आपने 5 लिख के दे दिए, उसमें एडमिट कर लिया आपने कि 5 जो सामान है वो मेरे पास है। दैट मीन्स कि आपने जो आरोप जो अभी तक आपके ऊपर प्लानिंग हो रही है ना एफआईआर दर्ज होने की, आपने वो आरोप जो है वो एडमिट कर लिया कि कहीं ना कहीं दहेज की बात हुई है इस बात में। तो आपको वो लिस्ट नहीं देनी है, आपने बोलना है कि भाई मेरे पे तो मुझे कोई दहेज दिया ही नहीं, जो लिख रही है सब झूठ है। बस आपको कोई भी लिस्ट उसके रिप्लाई में नहीं देना है कि मुझे इतना सामान नहीं दिया था बल्कि इतना दिया था, ये कुछ ने आपको लिस्ट बनाकर नहीं देनी है। अगर आप दोगे तो दैट मीन्स कि आपके जो सेक्शन 498 का जो एफआईआर दर्ज होने वाली है आपके ऊपर, क्योंकि मेडिसिन के बाद जो है कहीं अगर आपका जो डिस्प्यूट है नहीं सुधरता है, नहीं सॉल्व होता है, तो 99% चांसेस ये होते हैं कि आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है। और जब एफआईआर दर्ज होती है और उसमें ऐसे एलिगेशन जो लगाए हैं गए हैं या फिर आपसे दहेज की बात कही गई है और आपने उसको लिस्ट दे दी कि भाई 10 आइटम बताए उस लड़की ने और 10 की जगह 10 नहीं 5 हमें मिले हैं, ये झूठ बोल रही है, तो 5 तो आपने एडमिट कर लिया ना। दहेज 1 रुपए का हो वो भी एडमिट होना मतलब कि आपके लिए खतरा। तो ये आपको समझना है कि आपको ऐसी कोई लिस्ट वगैरह आपको नहीं देनी वहां पर, और ना ही इस चीज के लिए। और दूसरा, आपसे लिखित में आपसे कहा जाए कि आप लिख के दो, चलो ठीक है आपने नहीं दिया तो चलो ठीक है आपके पास सामान नहीं है, या फिर आप कुछ आपको कोई पैसा वगैरह कुछ नहीं दिया गया तो आप लिखित में दीजिए कि मुझे कोई सामान मुझे ये सामान दिया गया था, मुझे ये सामान नहीं दिया गया था। तो आपको उसमें लिखित में भी नहीं देना है। आपको ज़्यादा जानकारी अगर आपको कुछ और भी फर्दर पूछना है तो आप अपने वकील के द्वारा पूछेगा, या वकील को आप लेकर जाइए साथ में, ताकि वो भी आपको लीगल चीज़ों से बचा सके। क्योंकि कहीं ना कहीं कानून में भी जो बैठी होती है, मेडिएटर जो बैठी होती है वहां पर मेडिसिन में, उसको आप उसके पास कंप्लेंट तो पहुंची है, तो कंप्लेंट पहुंचने वो सोचेगी भाई इसमें मुकदमा दर्ज होगा तो मैं इससे पहले ये एविडेंस ले लूं सारे, तो वो एक अपना शातिर दिमाग लगाती है। इससे बेहतर है कि आप इससे पहले इस वीडियो को देख लें पूरा, ताकि आप स्वयं को बचा सकें। ये हो गया पुलिस वाली बात। तीसरी मेडिसिन आता है कोर्ट में। कोर्ट में कब होता है? जब आपके पास आपके ऊपर सेक्शन 498 का होता है, आप जमानत के जाते हैं, बिल में जाते हैं, तो आपको मेडिसिन के लिए भेज दिया जाता है कि भाई मेडिसिन के द्वारा हो सकता है कि ये डिस्प्यूट खत्म हो जाए। दूसरा, आपने डीबी का केस किया है तो डीबी में भी मेडिसिन कराया जाता है एक बेसिकली, जो कि कोर्ट में होता है, और कोर्ट में भी वहां पर भी मेडिसिन इसीलिए होता है कि आपको डिस्प्यूट जो है वो खत्म हो सके। तीसरा, मेंटेनेंस आपने केस आपके ऊपर केस किया गया तो मेंटेनेंस के आधार पर मेडिसिन में आपको पहुंचाया जाता है। तो कहीं ना कहीं मेडिसिन कोर्ट में, थाने में और एक सामाजिक रूप से, तो बात आपको कहीं पर भी खत्म कर लीजिए, चाहे मेंटेनेंस कोर्ट में कर लीजिए, कोर्ट वाला जो मेडिसिन है उस वाला खत्म कर लीजिए, या फिर आप थाने में वहां खत्म कर लीजिए, या फिर आप सामाजिक रूप से कर लीजिए। मतलब कि मेडिसिन में इन्हीं बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो डर है, जो लोग परेशान हो जाते हैं, जो फंस जाते हैं, क्योंकि मेरे पास कई ऐसे क्वेरीज आ चुकी हैं, सवाल आ चुके हैं कि सर हमारे मेडिसिन में हमसे ये लिखवा लिया, हमसे ये ले लिया, हमसे हमारी सैलरी स्लिप ले ली, हमसे सब कुछ पूछ लिया उसने कि कितना कमाते हो, कितना नहीं कमाते हो, क्या करते हो, सब कुछ ले लिया हमसे, जो कि बाद में पता लगा कि वो तो गलत था और ये जो है आपका एविडेंस बन गया और आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई। तो ये आपको समझना है, इसलिए मैं कहता हूं कि आप वीडियो पूरा देखिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी शेयर करिएगा। हालांकि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मत करें, मुझे मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस वीडियो को दूसरे तक जरूर शेयर करिएगा, ताकि और भी पति जो है इस चीज को समझ सकें और देख सकें और अपने दिमाग में ये बात बैठा सकें कि मेडिसिन मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आज के वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।